युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस मौके पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर भी गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा, सुनिए। कि आप लोगों के माध्यम से हम मंत्री जी से कुछ बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री जी बार बार जनता के सवालों से बचने का काम करते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं उन आरोपों की दिशा भटकाने का काम करते हैं, दूसरे टॉपिक्स को डिबेट में लाने का काम करते हैं। हमने इसलिए सीधे सीधे हम मंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी सड़कें खराब क्यों हैं। हम मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं कि उन्होंने प्रधानों का बजट क्यों काटा। गांव के लोगों का जो छोटी छोटी समस्याओं का निदान जो प्रधान के स्तर पर हो जाता था, वो अधिकार गांव से लोगों से क्यों छीना। पंचायती राज विभाग भी उनके पास है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो रोजगार का अधिकार हमारे उत्तराखंड के लोगों का था, वो बिहार से लाकर लोगों को रोजगार क्यों दिया। क्या हमारे उत्तराखंडी योग्य नहीं है? क्या हमारे उत्तराखंडी शिक्षित नहीं है? क्या उत्तराखंड के लोग लायक नहीं है? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री कांग्रेस की सरकारें लगा करके गई थी, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता था, उन रोजगार छीनने का काम सरकार ने, मंत्री जी ने। तो एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, तो वहीं आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। युवा कांग्रेस के नेता ने तमाम सारे आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए और साथ ही जनता से छलावा करने का भी आरोप लगाया और कहा कि आज तमाम दिक्कतों का सामना उत्तराखंड की जनता कर रही है और उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार सरकार है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और एक बार फिर से महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। तो कांग्रेस के युवा नेता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई सारे आरोप बीजेपी पर लगाए गए और एक बार फिर से बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधा गया और साथ ही कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर भी कई सारे आरोप इस दौरान कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगाए गए। तो पलायन का मुद्दा और साथ ही बढ़ती बेरोजगारी उत्तराखंड में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है और साथ ही बाहर के युवाओं को नौकरी दी गई उत्तराखंड में और उत्तराखंड के युवाओं को दरकिनार किया गया, ये भी आरोप कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर लगाया जा रहा है। तो जहां एक तरफ बीजेपी तमाम अपनी उपलब्धियां गिना रही है, पिछले 4.25 साल में क्या कुछ कार्य किए गए हैं, तो वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष की नाकामियों को गिनाता हुआ भी नजर आ रहा है और कई सारे सवाल यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जनता का इस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा। और हमारे साथ में कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी जुड़ गए हैं। सुमित्र जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। सुमित्र जी, पिछले 4.25 साल बीत चुके हैं, उसके बाद में अब कांग्रेस की तरफ से ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या वाकई में इसका आप लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में निपटारा किया जाए या फिर सिर्फ हमेशा की तरफ सिर्फ इन मुद्दों पर राजनीति ही होती रहेगी? देखिए अमन जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने 4.25 साल बाद ये मुद्दे नहीं उठाए हैं। हम शुरुआत से इन बातों को उठाते रहे हैं। हम युवाओं की आवाज को उठाते रहे। रोजगार की बात सबसे ज्यादा हमने करी। रोजगार के मुद्दों पर हमने इनका घेराव करने का काम किया, तमाम सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी। लेकिन ये प्रचंड बहुमत की सरकार थी और अहंकार में थी। ये किसी के प्रति संवेदनशील ही नहीं थी। हमारे उपनल के कर्मचारी जब लाठियां खा रहे थे, उनकी लड़ाई कांग्रेस के लोग लड़ रहे थे, युवा कांग्रेस के लोग लड़ रहे थे। हमारे फार्मासिस्ट भाई जब लगातार 125 दिन हमारे भाई बहन धरने पर बैठे, हमारी जो इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जिनको फीड कराती थी महिलाएं, वहीं पर धरने में बैठकर ऐसी परिस्थितियों को जब हमारी बहनों ने झेला, तब भी उनकी लड़ाई को हमने लड़ने का काम किया। फॉरेस्ट गार्ड घोटाला हो या किसी भी प्रकार की जो इन्होंने झूठ गवर्नमेंट ने बोले, जैसे गवर्नमेंट ने 3-3 बार नर्सिंग की परीक्षाओं की डेट निकाल दी, उसके बाद आज तक देखिए, आज आचार संहिता लग गई है लेकिन आज तक कोई उसका आउटपुट नहीं है। तो हम लोगों ने लगातार इनके खिलाफ आवाज उठाई है और हम लगातार उठाते रहेंगे। अब चुनाव का
समय है तो चूंकि हम तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इन बातों को ज्यादा से ज्यादा बार दोबारा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि अगर कोई लोग भूल गए हों या सत्ताधारी लोग उन्हें गुमराह करने का प्रयास करें तो हमारे नागरिक जो हैं वो गुमराह ना हो और सत्य के साथ चले और इनके पापों का हिसाब किताब इस चुनाव में आने वाले में करें। ठीक है, लेकिन सुमित्रा जी, बदलते दौर के साथ हम देख रहे हैं कि राजनीति के मुद्दे भी अब बदलते जा रहे हैं। पहले जहां विकास के मुद्दों पर राजनीति होती थी, इलेक्शन होते थे, वहीं अब देखा जाता है कि जातिगत समीकरण बैठाने की और साधने की कोशिश की जाती है, धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है। आपने यहाँ पर जायज मुद्दे उठाए हैं, महंगाई से जनता परेशान है और साथ ही बढ़ती बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा रही है। तो क्या अब 2022 का जो इलेक्शन होगा वो इन्हीं मुद्दों पर होगा? देखिए, कांग्रेस के लोग, हमारी पार्टी की परंपराएं रही हैं कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम महंगाई को नियंत्रित करने की बात करते हैं, हम लोगों को सुविधाएं देने की बात करते हैं। कांग्रेस हमेशा से इसी लाइन पर काम करती आई है और इसी लाइन पर आगे भी काम करेगी। सांप्रदायिक राजनीति कौन करता है ये आप लोग जानते हैं, पूरा देश का हर नागरिक जानता है। तो हम इस सांप्रदायिकता की राजनीति से बाहर आकर के हम विकास की राजनीति हमेशा हमारी पार्टी ने करी है और आने वाले समय में भी करेंगे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.